नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और तिरंगा। दोस्त अब्दुल, बेटी सकीना का जन्मदिन मुबारक हो। हमारी तरफ से यह तोहफे कबूल करो। शंकर करतार शुक्रिया। भाईजान सेवइयाँ खाइए। अब्दुल ने तो कभी हमें पान भी नहीं खिलाया, भाभी ने सेवइयाँ खिला दी। हो कसर रह जाए तो मार खा लो। अच्छा अब चला जाए। आज त्रिमूर्ति क्यों खुश है? चाचा जी, आज हमारे साथी अब्दुल की बेटी का जन्मदिन है। इसके अलावा कल भी जश्न मनाने का दिन होगा। जानते हो क्यों? हाँ, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। कल तिरंगा लहराया जाएगा। यह आपसी सद्भाव हमारे देश की संपदा है, परंतु पश्चिमी देशों के पास अल्ट्रा मॉडर्न और पावरफुल हथियार हैं। साबु, किसी देश की ताकत उसके हथियारों की क्षमता नहीं, वरना वहाँ के लोगों की एकता होती है। मिलकर यहाँ रहते हिंदू, सिख और मुसलमान इसलिए हैं मेरा भारत देश महान। लेकिन मैं यह सद्भाव नफरत में बदल दूंगा। यहाँ दंगे फसाद होंगे, लोग एक दूसरे को काटेंगे और मारेंगे। मैंने अब्दुल के घर को आग लगा दी और आग लगाने वाली मसाल शंकर के घर के आगे फेंक दी। रात के अंधेरे में किसी ने मुझे नहीं देखा। उठो, बाहर भागो, धीरे रखो, आग मिनटों में बुझ जाएगी। सुबह हे आग लगाने वाली मसाल शंकर के घर के आगे। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त दुश्मनों जैसा व्यवहार करेगा। शंकर ने मेरे घर को जलाया। मैं मिट्टी का तेल डालकर उसके घर को आग लगा देता हूँ। अब्दुल दोस्त, तू मेरा मकान को जलाने की कोशिश कर रहा था। कौन दोस्त? मारो मारो, तुम्हारी यह हिम्मत, लाशें बिछा दो। बेवकूफ़ों, रुको। अब्दुल, तुम कहते हो कि इस मसाल से शंकर ने तुम्हारे घर में आग लगा दी, मगर इस डंडे से मछली की बू आ रही है। जिसने ये मसाल थामी थी उसने पहले उन्हीं हाथों से मछली खाई होगी, मगर शंकर शाकाहारी है। ये निशान बताते हैं कि जो व्यक्ति मसाल यहाँ तक लाया उसका सिर्फ एक दायां पैर है, अर्थात वह लंगड़ा है, जबकि शंकर के दोनों पैर हैं। अब इन निशानों का सहारा लेकर तुम्हारे घर पहुँचते हैं। देखो, तुम्हारे घर के आगे भरे रंग के बाल मिला है। इससे साबित होता है कि दुश्मन अपने बालों को मेहंदी से रंगता है। शंकर के बाल काले हैं। भाई शंकर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। ऐसा मत कहो दोस्त। मैं चलता हूँ। इससे पहले कि वह विदेशी एजेंट सांप्रदायिकता के जहर फैलाए, उसे पकड़ना होगा। उसे मछली खाने का शौक है। वह अपनी खुराक लेने मछली बाजार जाएगा। उसे यहाँ ढूंढना चाहिए। आज तुम मछली ज़्यादा खरीदोगे। लोग के घर जलाने के बदले में तुम्हारे बॉस ने इनाम दिया होगा। तो तुमने मुझे पहचान लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं टाइगन से नहीं डरता। यह टाइगन नहीं, असली है। देखो, धाएँ, फड़ाक, धड़ाक। हवालदार गतका, आगजनी करने के जुर्म में इसे अंदर कर दो। चलो। टेररिस्टों का चीफ बकाल एक बुरी और एक अच्छी खबर है। जाए पहले बुरी खबर सुनाओ। हमारा साथी सैसे लंगड़ा पकड़ा गया। हमें विदेशों से जो करोड़ों रुपए की राशि मिलती है वह इस देश में तोड़फोड़ करने की मिलती है। अगर हम नाकामयाब होते रहे तो ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए हमें पैसा कौन देगा? अच्छी खबर क्या है? आज बड़े मैदान में जहाँ चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय झंडा लहराने आएंगे, वहाँ हमें पावरफुल बम रख दिया है। जब यह बम फटेगा तो दर्जनों लोग मारे जाएंगे। चाचा चौधरी, आज बड़े मैदान में बम फटने वाला है। तुम कौन हो? मैं किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए अपना नाम गुप्त रखता हूँ। साबू, आओ। जहाँ ध्वजारोहण होने जा रहा है वहाँ लोगों की जान खतरे में है। डग डग तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही विनाश हो जाए। ध्वजारोहण स्थल, मेरे देशवासियों, यह आज़ादी हमने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल की है। इसे हमने हर कीमत पर सुरक्षित रखना है। बम
वह कहाँ छुपा हो सकता है। मिनिस्टर ध्वजारोपण करने के लिए आगे बढ़ता है। ठहरो, वहीं खड़े रहो, तुम मिनिस्टर के काम में रुकावट डाल रहे हो। गार्ड, उसे आने दो, वह चाचा चौधरी है, हमारा मित्र। मुझे सूचना मिली है कि यहाँ एक पावरफुल बम छुपा कर रखा गया है। बम? भागो भागो। इस झंडे के अंदर क्या है? तुम अपना शक दूर कर सकते हो। पंखुड़ियाँ हल्की होते ही जब यह भारी है। महोदय, झंडे को खोलने की आप इजाज़त दीजिए। इसमें फूलों की पंखुड़ियाँ हैं। जब चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे तो वे ऊपर से उनके सिर पर गिरेंगी। झंडा खोलने पर देखिए, इसमें यह पावरफुल बम बना है। झंडा फहराते ही यह जमीन पर गिरकर फटता और अनगिनत लोग की जान जाती और तिरंगा फहराया जाता है। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। उधर बकाल विनाश देखने को उत्सुक था। टीवी चलाकर देखो कितने लोग मरे हैं। और चीफ मिनिस्टर ने अपने कर कमलों से ध्वजारोपण किया। मैं उस झंडे को उतार फेंकूंगा। वहीं रुको, आगे मत आना। उस झंडे तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह झंडे पर गोलियां चला देता है। साहब, उस झंडे को गिरने से रोको। याहू! ओह, मैं उसे थामने में कामयाब हुआ, लेकिन गोलियों की बौछार में तुम्हें छलनी कर दूंगा। तुम्हारी लाश के साथ झंडा भी गिरेगा। जा विदेशी चूहे। पुलिस स्टेशन। वकाल, तुम सही जगह आ गए। जय हिंद। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। ब्रिगेड 7। साबु समुद्र की ठंडी हवा चल रही है। सोच रहा हूँ कि किनारे पर योग अभ्यास करूँ। चाचा जी चौधरी, अगर आप हमारे जहाज के टैंक पर योग करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सोचिए, चारों तरफ समुद्र और बीच में आप ध्यानमग्न होंगे, कितनी शांति मिलेगी। एडमिरल साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो खुशकी पर दौड़ लगाऊंगा। मुझे इसी में आनंद आता है। तुम्हारा जहाज कहाँ कहाँ से आया है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, सारे विश्व की यात्रा करके भारत पहुँचे हैं। अब आगे यात्रा करने से पहले कुछ दिन जहाज इस पानी में रहेगा। चाचा जी ऊपर आ जाइए। और चाचा चौधरी योग में तल्लीन हो जाता है। उधर खुशकी पर, तुम्हारा नाम साबू है ना? हाँ, तुम्हें ब्रिगेड 7 के चीफ कांगो ने बुलाया है। आओ, उस कुर्सी पर बैठ जाओ। कांगो, जल्दी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे जॉगिंग को जाना है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। स्टील के इन बंधनों को 10 हाथी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। तुम हमारी कैदी हो, धोखेबाज। स्मगलिंग के लिए हमें तट पर खड़े जहाज पर कब्जा करना है। अंदेशा था कि अगर तुम आज़ाद रहे तो हमारे काम में रुकावट बनोगे। ब्रिगेड 7 की फोर्स जहाज की तरफ रवाना हो चुकी है। ब्रिगेड 7 का स्टीमर जहाज की तरफ बढ़ रहा था। सबको अपना अपना काम याद है ना? बिल्कुल। ऊपर आओ, वहीं रुको, पहले इसका स्वाद चखो। ओह, जहरीली गैस। सारे ऑफिसर मारे गए। जहाज पर हमारा कब्जा हो गया। एक बचा है, उसे भी परलोक पहुंचा दो। अचंबा, तुम पर जहरीली गैस का असर क्यों नहीं हुआ? मैं योग के दौरान 1 घंटे तक सांस रोककर रख सकता हूँ। इसका मतलब है कि गैस सांस द्वारा इसके अंदर नहीं गई। उसे पकड़ो। मगर गनों में गैस खत्म हो गई है। बॉस कांगो, हमने जहाज पर कब्जा कर लिया है। गुड। सिर्फ एक आदमी है जो योगावस्था कर रहा है। उसको छोड़कर सबको मार डाला। जो एक आदमी बचा है उसे भी समुद्र में फेंक दो। नहीं, वह चाचा चौधरी हैं। साबू अपनी मांसपेशियों की सारी ताकत इकट्ठी करता है और एक झटके के साथ उसने मजबूत बंधन तोड़ दिया। कड़ाक। यह पागल हाथी मेरा आखिरी सहारा है। जाओ, उसे कुचल दो। वह मुझ पर वार करने आ रहा है। उसने भारी भरकम हाथी को उठा लिया। साबू ने हाथी को उनके बॉस पर पटक दिया। मुझे जल्दी उस जहाज पर पहुंचना है। वह रहा वहाँ, मैंने इसे काबू में कर लिया है। उसे समुद्र में फेंक दो। जाओ, तुम्हारी कब्र पानी में लिखी थी।
चाचा चौधरी समुद्र की लहरों के से वापस समुद्र से जहाज पर आ जाता है। डूबने से तो यह बच गया, अब मैं इसका गला घोंट कर मार डालूंगा। वह अब भी जिंदा है। उसने कहा था कि उसमें सांस रोकने की क्षमता है। इस भारी बॉक्स की चोट से यह जरूर मर जाएगा। है, बॉक्स ऊपर क्यों चला गया? कुछ अपना बोझ मुझे दे दो। यह उस छोटे आदमी का साथी लगता है। पहले इस लंबू को ख़त्म करो। छछूंदर, दूर हटो। धड़ाक, आओ। रहम, हमें माफ़ कर दो। ठीक है चाचा जी। साबू, सबसे पहले हमें यह जहाज अधिकारियों को सौंपना है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।